सो हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है बोर्ड एग्जाम के नंबर 1 स्टडी चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। और मैं आज आपको पहले ही भरोसा दे दूं, गारंटीड है आज का जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और आप आज की क्लास को अगर पूरा करके जाते हो तो बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा बनाओगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। आपको नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम लेवल पे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, रिस्पांस मिला, आपके चैट का रिप्लाई मिला, आपने चैट किया और बिल्कुल मन लगा के, जब आपका मन लगने लगे तो फिर पढ़ाई में आएगा मज़ा। आज आपको 3 और गिफ्ट मिलने वाले हैं, मतलब कि आपकी कह लो पूरे क्लास 12th में मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं मिला होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल न्यू मिलने जा रहा है जो आपके एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो उसको मैं क्लास के बीच में ही आपको दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका। एक बार चैट सेक्शन बता दीजिए कि हाँ सभी स्टूडेंट तैयार हैं, और क्लास की शुरुआत वीडियोस को लाइक करके करेंगे और नोटिफिकेशन अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए। हर एक बच्चा आ जाना चाहिए। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोटिफिकेशन हो गया सर। चलिए पहला सवाल प्रकट कर रहे हैं और सभी सुंदर सुंदर लड़कियां और स्मार्ट से लड़के स्वागत करेंगे इस सवाल का। और देखते हैं, कल का अच्छा होमवर्क में दिया था उसका भी आंसर बताऊंगा। समाकलन, अवकलन, एकाकी, अच्छादक, वेक्टर का, इंटीग्रेशन का, प्रायिकता का, सदिशों का, सबका सवाल है ना। तो पहला सवाल चूंकि पहले चैप्टर से आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आप सबके लिए। जस्ट चेक कि क्या आप कर सकते हो। मात्र 30 सेकेंड आपके पास हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहे हैं, बना लिए हैं सर। केशव, मैं आपका चैट देखा था कल का, आपने बिल्कुल। चलो, सानो आई हुई है, बहुत अच्छा। शुभम कुमार दुबे, धर्मेंद्र, विशाल, अंशु कुमारी, मोस्ट वेलकम है। जयलाल महतो सर, चलो बहुत अच्छा। आर के राव, अंबेडकर, हीरामुनि। अरे हीरामुनि को तो मैं जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट, पहले भी क्लासेस करती थी, अब डेली करो हीरामुनि। अनामी, अलीजा, गुड़िया कुशवाहा। गाइस आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आपने आंसर देने की कोशिश की बट आंसर आपका सही नहीं है। देखो, मैं इस तरीके के सवाल को एक और ट्रिक देने जा रहा हूँ, और पूरे आपके बुक का एक छोटे से, बिना आप इसका सॉल्यूशंस किए आंसर बता पाओगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल कभी कभी आपको कंफ्यूज करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आंसर भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है सही हो जाए, बट आपका आंसर गलत है। जैसे कि ये स्टूडेंट देखो कह रहा है कि सर, अच्छा कितना आ रहा है इनका, ए होगा, ए होगा। प्रेम जी कह रहे हैं सर सी होगा। देखिए, चलो रूप राजा, राजाली, राजाली कर आई लव यू कह रहा है, ठीक है, लव यू टू। चलो देखो, सी और ए पे जा रहे थे, गलत है। मेरा एक ट्रिक याद रख लो और इसके बाद तुम खुद बता दोगे। कभी भी आपको एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे इस टाइप का दिया हो, एक्स हो या फिर एक्स क्यूब हो या फिर एक्स के पावर में 5 हो, जैसे यहाँ पे दिया है ना एक्स के पावर 4 5, ऐसा हो, यानी कि ऑड नंबर, पावर में ऑड नंबर हो, एक्स के पावर 7 हो या फिर एक्स के पावर में कोई सा भी विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। तो यह हमेशा, क्या लिख लो, हमेशा तो हमेशा एफ एक्स जो है एकाकी नहीं होगा, एकाकी, सॉरी, एकाकी होगा। ठीक है, अगर पावर में कभी भी, जैसे यहाँ पे 3 रहता तो एकाकी होगा, ऑलवेज 1 1 वो होता है। यहाँ पे पावर में 4 है, इसमें से मैच नहीं किया। तो ये क्यों हम लोग सीख रहे हैं? क्योंकि ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में पावर में यहाँ पे 5 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए। अगर इसमें मिला तो आपको बिना देखे तुरंत बता देना है कि सर ये 1 1 होगा। बट इसके लिए भी मैं दूसरा दे दे रहा हूँ आपको ट्रिक। अगर आपको ऐसा मिल जाए, जैसे कि इफ लिख लो, इफ एफ एक्स की वैल्यू
यदि आप fx जो गिवन क्वेश्चन है x का स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर में 6 हो, है ना, या फिर पावर में कोई भी सम संख्या हो जैसे 2 4 6 8 10 यस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो हमेशा, या लिख लो ऐसे कभी भी, तो कभी भी एकाकी नहीं होगा, है ना। अच्छा कलर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो कभी भी यानी 1 1 जो है एकाकी नहीं होगा। इसे लिख लो, इस मात्र से ही आपके एकाकी नामक भूत दूर हो जाएंगे, आपको कभी इससे तकलीफ नहीं होगी। तो अब आप ये अगर दोनों लिख चुके होंगे तो x के पावर 4 है, कौन सा मैच किया सर, ये वाला मैच किया, तो ये क्या है, एकाकी हो ही नहीं सकता। आप भले प्रूफ करके देखो, क्योंकि आपको ये एक नंबर से ज़्यादा में पूछेगा भी नहीं, और एक नंबर के लिए ये एक ट्रिक काफ़ी है। याद रहेगा बिलो डी। अच्छा अभी तक आपका ये हो गया एकाकी। अच्छा बहु, नो नो नो, मैंने अभी एक बताया है, अभी इसमें और है भाई साहब, इतनी तेजी क्या है आपको, है ना। तो पहला तो कंडीशन समझ में आ गया, कौन सा मैच किया सर, ये वाला एकाकी नहीं है, यानी कि एकाकी अच्छा था कि ये हो नहीं सकता, बहु एकाकी है, ये सी भी कट गया, ए भी कट गया, बचा डी या तो बी। बी में एकाकी का है नहीं, तो डी हो सकता है। अब हम डी को चेक कर लेते हैं, यानी कि एकाकी का तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आच्छादक के लिए हमने कल क्या बताया था, आपको कल का क्लास याद है, आच्छादक के लिए हमेशा y के लिए हम निकालते हैं ना, आच्छादक में हम y के लिए लिखते हैं, y के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया x के पावर 4, और ये जो कंडीशन दे रखे हैं समझना, क्योंकि ये आपको अब हमेशा काम देगा। r से r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर 2 4 6 8, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो क्या अगर कोई संख्या है, क्या ऐसी कोई संख्या है कि f बराबर 2 और f बराबर, अगर मान लो f रियल हमने 2 ले लिया, x की जगह रियल नंबर में 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, हमने 2 लिया है, ज़्यादातर सवाल में आप 2 रखा करो। तो क्या आप अगर 2 का पावर 4 करोगे तो क्या वापस से 2 आएगा, क्योंकि कल हमने बताया था जो वैल्यू रखते हैं वापस से, कल y अगर रखते हैं तो वापस से y के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं आच्छादक है। नॉट इक्वल टू यानी कि 2 रखने पे 2 नहीं आ रहा है, यानी कि आच्छादक नहीं है। देखो आपको नए हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 2 4 क्लासेस लेंगे जैसे ही तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हमने कहा जो वैल्यू रखते हैं अगर वही आ गया, जैसे कल के सवाल में हमने y रखा था तो x का मान जो आया था y/2 ऐसे कुछ आया था, तो वापस से ये बराबर सॉल्व करने पे y आ जा रहा था, यानी कि वो आच्छादक था। आज के सवाल में ऐसा नहीं है। तो देखो नए स्टूडेंट हो, बिना पढ़ाए कॉन्सेप्ट को मैं इसमें आपको कवर कर रहा हूँ, तो हो सकता है अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एकाकी का मामला क्लियर हो गया। आच्छादक क्योंकि 2 रखने पे 2 रियल नंबर इन्होंने बोला, हमने 2 रखा, और 2 का पावर 2, पावर 4 करने पे 2 नहीं आ रहा, जबकि 2 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो आच्छादक भी नहीं है। इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट वीडियोस में आप देखोगे बहुत सारे आपको ट्रिक मैंने दे रखे थे, तो आप वहाँ से भी एक बार ट्रिक को ज़रूर देखेंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए, है ना। बोलो गर्ल्स एंड बॉयज समझ पाए। हाँ, न्यू ज्वाइन, एक स्टूडेंट कह रहे सर हम न्यू ज्वाइन है। अच्छा न्यू ज्वाइन है तो आप शुरू से पढ़ो, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बीच में से पढ़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वालों की बल्ले बल्ले है। हाँ सर जी नया है, क्लियर है केशव, समझ पाए या नहीं। ये अब आप जाके अपने बुक के तुम 20 सवाल देखो, मैं एक बताया हूं, तुम 20 सवाल देखोगे, 20 का एक एक आंसर तुम कर ले जाओगे। आपके बुक में है ना, पीछे जाओ चैप्टर 1 में, है ना, फंक्शन वाले चैप्टर में, फलन वाले में जाओगे, ऑब्जेक्टिव में भी, आपके एग्जाम्पल में भी ऐसे सवाल मिलेंगे, देखते ही तुम तुरंत बता दोगे। अब याद रखना इस ट्रिक को। अगला सवाल, हाँ इसमें आपको ये भी बिल्कुल नया है, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस नहीं कराए होंगे। और ये बता दूं, स्टार लगा लो, ये 2000, क्योंकि अभी 2020 को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना काल में, और 22 का हम आपको कराने वाले हैं, तो थोड़ा बेस मजबूत होना चाहिए, है ना। अगर
आपका मान लो अच्छी घर है, अच्छी बिल्डिंग है, तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे। तो वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छी है, तो एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो हकदार होगा वही पाएगा, सब तो नहीं पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि सबको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक मिल जाएगा। भाई जो उसको वैल्यू को डिजर्व करेगा उसी को मिलेगा। अब इसमें हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हजारों में तो सब टॉप नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, आप पहले अपने क्लास में टॉप करो, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा तो आप चीज़ें करोगे, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन आने वाले एग्जाम से पहले आपको मैं बहुत नेक्स्ट लेवल तक तैयार करूंगा। मैथमेटिक्स का टेंशन भूल जाओ, पापा को बोल दो अब हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैंने जिम्मेदारी ली है और मैं पूरा कराऊंगा उसे। बिल्कुल, केशव ने इसका आंसर दिया है, हो सकता है सही है, कह रहा सर ए। प्रेम जी सर नए हैं सर, आज ही आए हैं। अच्छा, जो भी बच्चे नए हैं या पहली बार वीडियो पे आए हैं, प्लीज आप लोग 3 से 4 दिन वीडियोस को देखिए। डेली शाम को 4 बजे मैं लाइव आता हूँ। आपको जब लगने लगे कि हाँ मजा आ रहा है अब मुझे, तभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ये नहीं कि क्योंकि नए बैचेस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए होगा, जैसे केशव है इसमें, और लड़कियाँ कह रही हैं बी। अच्छा, महेश चौहान कहें कि सर बी होगा, हाँ ए होगा। हेमराज ए आ रहा है, मौसम ए होगा, गुड़िया ओ वाह। अब डी भी बोल दो यार, एक ही बचा है, एक ही बचा है, इसको भी बोल ही दो। तुम लोग तो फेल हो गए, एग्जाम से पहले ही फेल, अभी तो एग्जाम बाकी है। तो कैसे फेल हुए तुम, ये बताओ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम फेल कैसे हुए। बहुत अच्छा किए। देखो मेरी बात, मैं इसके क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन क्या है। अब 10 सेकेंड रुको। ए और बी क्रमशः पी क्यू और क्यू आर आव्यूह हैं। आव्यूह का मतलब इस तरह का आव्यूह आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, आव्यूह हैं। ये आव्यूह का नाम दे दो सीधे ए, ये आव्यूह ए है और एक और आव्यूह है बी। तो इनका ये ए जो है ये पी क्रॉस क्यू, क्या पी क्रॉस क्यू ऑर्डर, इसकी कोटि क्या है, हो सकता पी क्यू का मतलब जैसे 2 गुणे 3 लिखा रहता है ना। अरे भाई पढ़ाया हूँ चैप्टर 3 में, 4 में पढ़े हो, 4 में पढ़े हो, मैं ही पढ़ाया हूँ। और जो बी है वो क्यू और आर का, इसका ऑर्डर क्या है, क्यू इंटू आर। आपसे कहा है अगर ए का गुणा बी में किया जाए, यानी कि आपको अगर ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर, इसका क्रम क्या होगा आपको मैंने चैप्टर में 2 मैट्रिक्स को जोड़ना, 2 मैट्रिक्स का घटाव करना, 2 मैट्रिक्स का गुणा करना, 2 मैट्रिक्स का भाग करना, उसे सॉल्व करना, उसका रो और कॉलम चेंज करना, हर एक चीज सिखाया है। आप जस्टवेल क्लासेस के ऐप में जाके तो देखो, एक बार जाओगे फिर कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कहे थे, है ना। तो उम्मीद है अब कर ले जाओगे। ए इज राइट, केशव को बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं देखता हूं कि केशव शायद हो सकता है ये मॉडरेटर का हकदार है, क्योंकि इसको मॉडरेटर बनाया गया, इसको जिम्मेदारी दिया गया है। तो देखो अब समझना, जैसे ये क्या है पी क्यू, क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट्स ले लीजिए और इसका लास्ट वाला, शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये जब आप सॉल्यूशंस का बात है, ट्रिक का मैं बात बता रहा हूँ। कॉमन वैल्यू को कॉमन रखो, इसमें क्या बचा P और इसमें R, यानी कि इसका जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर होगा P इंटू आर। अब P इंटू आर आपके ऑप्शन नंबर जो कि केशव कह रहे हैं चिल्ला के सर ए होगा, हाँ बिल्कुल सही है केशव का और बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके के अभी और सवाल भी आपको मिल जाएंगे, एकाएकी आच्छादक के भी आपने सीखा और आपको धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं आप लोग, काफी ज्यादा चीजें। और क्या चाहिए आपको, पेन कॉपी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज हम लोग ऐप से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करवा के आपको एकदम तैयार करेंगे। अभी आपके लिए नया नया सवाल आ रहा होगा तो सर कैसे सवाल आ रहे हैं, हमें तो नहीं आ रहा है। और चूंकि आपका दिमाग तभी खुलेगा जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे। जैसे ये सवाल देखो, समाकलन का है, आने को ये
4 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आएगा। 1 नंबर में है इसलिए ऑप्शन दिया है, 3 से 4 नंबर में सवाल पूछेगा। 4 ऑप्शन हैं। बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब बताएंगे। और लड़कियां, आज परफॉर्मेंस थोड़ा सा मैं कहूँगा गड़बड़ है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपको नए सवाल से डरा मत करो, हो सकता है आप पहली बार आए हो, हमने कहा था आप क्लास पूरा कर लो, लास्ट में खुद बोलोगे हाँ सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया। बिल्कुल, अब आप आंसर करो। यस, बहुत अच्छा, ये लड़का सही आंसर दिया है, क्या बात है। आज लड़के बॉर्नवीटा पी के आए हैं क्या? ओ, करवा चौथ का व्रत है। कुछ लड़कियां कह रही सर मैं करवा चौथ का व्रत हूँ इसीलिए मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि मैं फास्ट रखी हूँ, है ना। हमारे स्कूल में जब थे तुम लोग के जैसा, तो क्या था कि लड़कियां व्रत होती थी, मतलब कुछ कुछ, सब नहीं, और घर पे झूठ बोलती थी कि आज स्कूल में सब टिफिन इतना खिला दिए, पेट भरा है। फिर अरे पेट में दर्द कर रहा है तो खाना भी नहीं खाएंगी, क्योंकि घर पे क्या बताएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक चाहिए। तो आज खाने का मन नहीं कर रहा है, पता चला व्रत किसी और के लिए रखे हैं, बहाना कोई और है। खैर मज़ा लड़कों का भी रहता था कि चलो भाई मेरे नाम से कोई व्रत रखा है, लेकिन ये सब अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना पूरा खाना पीना खाओ और अच्छे से। तुम लोग में से नहीं ना है कोई ऐसा नहीं ना इसमें से भी व्रत रखे हो तुम लोग। सर राउंड 6 अरे आ जाएगा भाई, तुम तो पूरा चैट में भर दिए हो, हम दूसरे का पढ़े कैसे। हाँ देखो ये सभी के लिए, एक बच्चा पूछा सर किस बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए है। आप अपने बुक में देख लो ऐसे क्वेश्चन है या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा और आप उसे पढ़ेंगे। ए इज राइट। सानो पे भरोसा किया जा सकता है क्या? शानो ने बोला सर ए इज राइट, आपका क्या है कहना मेरी प्यारी बहना? मिस्टर प्रिंस कह रहा बी होगा। लो भाई, प्रिंस के कहने पे मैं बी कह रहा हूं। केशव भी बी। आर अंबेडकर सी। लो भाई अंबेडकर जी सी पे कैसे आ गए भाई, अब डी भी एक बचा ही है। तो आपके पास जो ऑप्शन था आपने तो उसका पूरा उपयोग किया, है ना यार। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है, सही ऑप्शन के टक्कर में गलत कर दिए। देखो मेरी बात सुनो तुम, और इस बात को तुम याद रखना। अब देखो मैं समाकलन करना बताता हूँ, जैसे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, है ना। 1 मिनट दो मुझे। जब भी ऐसा आ जाए, ऊपर रहता तो 2 फंक्शन वाला नियम मैंने सिखाया है उससे कर देते, बट ये नीचे 2 फंक्शन है, हम ऊपर कुछ बनाते हैं। 1 को देखो हम लोग लिखते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, यानी 1 के जगह ये लिख सकते हैं। किसी कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। नीचे जैसे का तैसा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप, अच्छा अगला स्टेप यहाँ से किया जाए तो अगला स्टेप बहुत ही अच्छा। देखो इसको इसमें भी भाग दे दो, इसको इसमें, प्लस है ना तो इसका अलग अलग क्या कर दे, विभाजित कर दीजिए। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स तो था ही, हम इसमें इससे भाग दे देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस है तो प्लस हमने प्लस कर दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है मामला? अपने आप से पूछो कि क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि 1 को हमने यू लिखा और इसमें अलग अलग, इसमें भी भाग दे दिए, इसमें भी भाग दे दिए। और कल मैंने बताया था कि समाकलन में प्लस हो माइनस हो तो हम अलग अलग भी लिख सकते, तो यहाँ पे भी समाकलन दिखा दिया, यहाँ पे भी। अब आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखो अगर आ जाएगा तो हमें बताना, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या बचा? 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ पे क्या बचा 1 साइन स्क्वायर एक्स बचा। आप कहोगे हाँ, अब इसको लिख दो। साइन कॉस का उल्टा क्या होता है, कल ही अभी हमने बताया, कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि 1 साइन ऊपर जाएगा तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अब आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, आंसर आपके सामने है। कैसे सर, हमें तो नहीं दिख रहा है, मेरी आंखों में तो पट्टी पड़ी थी। हाँ, सेक का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन tan x, आपको मैंने लिखवाया भी है, मुझे याद है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस में कॉट एक्स, क्या होता है माइनस में कॉट एक्स। वाह, जीत गए तुम जीते हम हारे। आंसर इज ऑन स्क्रीन, मिला लो। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब यार क्या बात है केशव, क्या खाते हो ज़रा मुझे बताओ, या बाकी स्टूडेंट को बताओ तुम क्या खा के आए थे। मम्मी तुम्हारी कुछ और ज़रूर खिलाती होंगी, तुम्हारा दिमाग कैसे बताया इसको। बाकी अपने दोस्तों को बताओ। सॉरी सर, स्क्वायर पे ध्यान नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ तुम गलती करो, और जो स्टूडेंट मेरा गलती को मान लिया कि हाँ सर मुझसे यहाँ पे गलती हुआ था, अब वो अगर एग्जाम में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा होशियार रहेगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तुरंत उसको सॉल्व कर देगा। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार हमें लाइक करके सब लोग बताएंगे, वीडियोस को लाइक कर लेंगे, और मज़ा आ रहा होगा तो एक प्यारा सा पॉजिटिव एनर्जी वाला स्माइल मेरे चैट सेक्शन में भर दीजिए, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आती रहे और मैं आपको और ज़्यादा नंबर्स बनाते रहूं। हाँ, जैसे कि अब देखो बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। अरे एरिक राजकुमार भाई, अभी मैं इस वीडियो को एंड होने के बाद रेशवा सेमेस्टर पे आ जाऊंगा, वहाँ पे बता दूंगा, रुक जाओ, बी होगा, ठीक है। अब तुम एरिक कमेंट इस टाइप का मत करो, बाकी बच्चों को भी मौका दो, ठीक है। देखो इमोजीज भरे हैं, मौसम पांडे इतना इमोजीज भर दिया है एकदम दिल वाला। हाँ, अनु को देखो, अनु देख रहा है टूथपेस्ट लगाई है क्या। अनु ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह टूथपेस्ट करते रहो तो लग जाता है, तो अनु कुमारी का वो लग गया है, दांत दिख रहे हैं इसके। आयुष भास्कर सर, केशव अपने दूसरे मोबाइल से डाउट खोला है। अच्छा ये बात है, मज़ा आ रहा है सर जी। ओ, हम तो सोचे कि बहुत वीटा पिए हो। तो राजा अली सर जी, मैं तो मुर्गा खाओगे सर जी, खा लो प्लीज। नहीं भाई अभी नहीं। यस सर, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपका प्यार चैट सेक्शन में देख के बहुत अच्छा लगा। और अगला सवाल मैं दे रहा हूं, आपके पास 30 सेकेंड की जगह पे 3 सेकेंड है, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको कल करवा चुका हूं। बस आपकी टेस्टिंग के लिए मैं ये सवाल दिया हूं कि आप कर पाते हो या नहीं। और मैं बता दूं, आप सभी लोग जो भी है ना, जो भी लड़का या लड़की है इस सवाल का आंसर बताएगा, मतलब वो कल का क्लास किया होगा। क्लास 12th में हो तो हर एक सवाल आपको आना, एक ही चैप्टर में मत रहो, पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक। और मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की पूरी तैयारी, बिल्कुल गाइस पूरी तैयारी चैप्टर 1 से मात्र और मात्र सभी सब्जेक्ट की है। नहीं कि मैं महाभयंकर लूट ऑफर चल रहा है 299 में, कंप्लीट सिलेबस का चला रहा है। दिल गार्डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल गार्डन। सर हमें भी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो डाउनलोड करेगा जस्ट वेल, है ना, जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप, क्या जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कर लेंगे। और आप हमें चाहो तो कॉल या व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हो कि हाँ सर हमें आपके यहाँ क्लास ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि इतनी कम फीस, आई थिंक आपको पता नहीं रहा होगा, तभी आप नहीं जुड़े होंगे, नहीं तो अब तक तो जुड़ गए होते। 91 40 61 11 89, आपके पास दोनों नंबर हैं। और पूरा कल मैंने बताया था 588 वीडियोस लग चुके हैं पहले ही,
पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज मिलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद प्रेजेंट करने जा रहा हूं आपके सामने कह लीजिए दिल गार्डन करने वाला एक गुड न्यूज आपके, केवल वो भी पैड स्टूडेंट के लिए रहेगा। थोड़ा सा टाइम दे दो। चलो, ये कौन है बच्चा? इसका आंसर देखने में सर हम आज ज्वाइन हुए हैं, अमानी कनौजिया पूछते हैं। रुको, कह रहा सर हम आज नामी कनौजिया अभी पूछते हैं। पूछते हैं। हाँ सर, अमानी कन्नौजिया कोई ज्वाइन हुआ है क्या? कौन कन्नौजिया? अमानी कन्नौजिया। अच्छा ठीक है, कह रही है कि हम ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा पूछ लिए हैं। अभी ये सर मार्केट में है, चेक करके बताएंगे तुमको सर कैसे चेक कर लिए। सुनो, कल मैंने ट्रिक बताया था अमानी, ध्यान देना, तुम ही से पूछ रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम दिया हो इक्वेशन का, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया होगा गाइस, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, कोटि होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर, ये 2 बार हुआ है अवकलन, ये 1 बार हुआ है अवकलन, ये 1 बार हुआ है। तो पूरे में सबसे ज्यादा बार कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। कितना ऑर्डर? कितना? 2। तो इसका कह लो कोटि कितना, कोटि कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। और क्योंकि इसी से मिलता जुलता घात भी होता है, पावर भी होता है। पावर इक्वल टू लिख के बता दो जरा हमें, मुझे पता है इसमें से 3 बच्चे गलत बताएंगे, इसमें से 3 बच्चे गलत बताएंगे, मैं तुम्हारे सामने उसका नाम भी बता दूंगा। हाँ, पावर इक्वल टू 1, बहुत अच्छा। अच्छा अनमानी, मेरा नाम दीपक रोनियार। अच्छा, दीपक के नाम से जुड़े हो, चलो अच्छी बात है। तो मैं बस जस्ट फॉर जोकिंग। हाँ, बी इज राइट। पावर इक्वल टू लिख के बताओ, पावर लिख के बताओ भाई, ऐसे 1 2 से नहीं पता चलेगा मुझे। गुड़िया सही है, कमलेश सही है, आर के राव अम्बेडकर सही है, मौसम सही है, प्रिंस, कमलेश, अतुल, अनोखा, पापा की शेरनी, गुड इवनिंग भाई, कहाँ थे तुम? पावर इक्वल टू 1। अरे यार, हम तो ये भूल गए थे कि ये सब मेरे ही चेले हैं, तुरंत बता दिए 1। और एक गलत आया है आंसर, उसका मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट है। 2 गलती बता तो डियर, देखो गलतियों से सीखना चाहिए। और बहुत ज्यादा तुम इज्जतदार नहीं हो कि बेइज्जती हो जाएगी। अब मोदी जी को हर गांव में 1000 लोग गाली देते हैं, हर गांव में 75,000 से अधिक गांव हैं यूपी में। सोचो कितने लोग गाली देते होंगे, फिर भी वो क्या सबको प्रूफ कहे हमको गाली कैसे दे दिए तुम? तो वैसे ही टीचर की और स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। तुम अपना काम करो, हो सकता है आप सही हो या गलत हो, 2 ही होगा। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो सीखोगे, 2 ही ऑप्शन है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो हमने फिर से नया जो चेला है वो सुन लो, ये 2 बार अवकलन हुआ है, ये 1 बार हुआ है और ये भी 1 बार हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा बार हुआ होता है वही उसकी कोटि होती है, तो इसका कोटि 2 हो जाएगा। और इसी का पावर लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ये नहीं कि ये ज्यादा है तो इसको नहीं लेना है, जो कोटि होगा उसी का पावर देखते हैं, तो इसका पावर 1 है। इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, है ना। और बिल्कुल वीडियोस को लाइक कर लिया कीजिए, हमें मजा आता है, आपका लाइक देख के मुझे मजा आता। ओह, मैं नहीं बताऊंगा, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, वीवीआईपी सवाल है ये। चलो लेडीज एंड लेडास, सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे इस सवाल के लिए। और अच्छा लगा कि जितने स्टूडेंट कल प्रॉमिस किए थे कल सर हम क्लास में मिलेंगे,
वो मिले। एक दो स्टूडेंट बोले सर मेरा उस समय मैं बाहर रहता हूँ लेकिन मैं वीडियोस को बाद में देखूंगा, तो लाइव वाले तो लाइव में एंजॉय कर ही रहे हैं, जो वीडियोस को बाद में देखते हैं उन सभी स्टूडेंट को देखो, आप किसी टीचर पे भरोसा करो तो पूरे तरीके से, नहीं तो नहीं। हम आपको जो जो नीड है वो पूरा करवाएंगे। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, इसी के सॉल्यूशन के जस्ट बाद में आपको गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ, और बिल्कुल उससे आपका एग्जाम में ना मज़ा आ जाएगा। मतलब वो एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि ऑफर या कोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में नंबर बढ़वाने वाला, बहुत मज़ा आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? लेमडा का मान, हाँ ये कौन है? चलो भाई सानिया खान जी बताइए, गुड इवनिंग, इसका आंसर बताइए। अतुल गुड इवनिंग है, तुम लोग कहाँ से आ गए भाई? सर ये एग्ज़ाम में कह रहा है, सर जी एग्ज़ाम में ये आया था, बिल्कुल आया था, और आपको मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। चलो, कुछ स्टूडेंट का आंसर 3 पे जा रहा है। कल्पना वर्मा करी सर जी मेरा जीपी गया में एडमिशन हो गया। अरे वाह, कह रहा है मेरा कल्पना कह रही है सर जी मेरा जीपी गया में एडमिशन हो गया, थैंक यू गुरुजी। चलो एक इंजीनियर और बनी मेरे क्लास की। कल्पना डी इज राइट, यानी कि 1। लो भाई, युद्ध छिड़ गया, तुम लोग तो विद्रोह कर दे रहे हो अपने में ही, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा 3, क्या है मामला? हाँ ये केशव बताओ, तुम सच में कोई चीटिंग वोटिंग तो नहीं कर रहे हो? हाँ अरे भाई, आप में से आधे स्टूडेंट गलत हैं। अतुल और सानू बोल दिए भाई। अंजलि आया था सर कल एग्ज़ाम में, एडमिशन हो गया था, थैंक यू गुरुजी। अरे ठीक है, मिठाई खिलाओ फिर, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट को डाउट है, अंजलि ध्यान दो, तुम्हारा इरेज करता हूँ। कैसे तुम गलत नहीं हो सकते, मैं तुम्हें गलत होने नहीं दूंगा। सदिश है, वेक्टर दे रखा है, परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान लंबवत हैं। क्या हैं? लंबवत हैं। तो लंबवत का कंडीशन मैंने आप सबको बताया था। क्या चैट कर रहा है? कोई मुझे बताएगा कि लंबवत का कंडीशन क्या होता है? लंबवत का परस्पर लंब, नोट करो। मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हो सकता है कहे कि ए और बी लंबवत हैं, तो ए और बी के परपेंडिकुलर होने का शर्त क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होंगे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। नोट कर लो। एक क्वेश्चन और तैयार तुम्हारा, ऑप्शन में कभी पूछ देता है। लंबवत का कंडीशन होता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो इन्होंने कहा है, हम मान लेते हैं, इन्होंने तो दिया नहीं, हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, हम मान लिए। तो यहां पे लिख दो, लंबवत के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 से, है ना, जो मैं बताया हूं। तो बस वेक्टर ए की वैल्यू कितना गिवन है? लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3k ध्यान देना भाई साहब। वेक्टर ए हो गया और डॉट लगाओ और दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी लिखो। भाई क्या है? 4i 2j 4k इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए 0 के। बस करा दो तुरंत आंसर। तो देखो आंसर कैसे होगा सर? देखो आई का आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 होता है, लेमडा का 4 में करोगे तो 4 लेमडा हो जाएगा। तो देखो इसका इसमें करा दो सीधे सीधे, तो 4 लेमडा कितना? 4 लेमडा। समझ में आया कैसे? लेमडा का 4 में किए 4
लेमडा, आई का आई में करते हैं 1। अच्छा आई का आप अगर जे में करोगे तो 0 हो जाएगा, आई का अगर तुम के में करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एक ही में कर सकते हैं, आई का आई में ही कर सकते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में अलग से भी बताया हूँ और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इसी तरह इसका कराओ 4, जे का जे के साथ करो तो 4 दूना 8, जे का जे में करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 8। 3 के का 4 में करेंगे तो 3 चौका 12, के का के में होगा तो 1, है ना। यहाँ पे लिख लो कि के डॉट के, है ना, इक्वल टू 1 होता है। ये भी मैं आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। चलो भाई अभी रेज करने दो। ओ ओ ओ कहाँ चले गए हम लोग? इरेज करने दो, मामला सेट है सर। तो 3 का 4 में करेंगे 3 चौका 12, माइनस है तो माइनस, के का के में 1 हो गया। लो भाई साहब आंसर आ गया। यहाँ पे 4 लेमडा, 8 में से 12 को घटाएंगे -4 आएगा, कितना? माइनस में 4 बराबर 0। तो 4 लेमडा बराबर कितना हो गया? 4 लेमडा बराबर कितना हो गया? आप कहोगे सर यहाँ से 4 लेमडा बराबर, 4 को उधर भेज दीजिए 4, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो गया? 4/4। 4 को 4 से विभाजित कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी A1। 4 से 4 एक बार में कट गया। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। कौन सा मैच किया? डी किसी का है क्या? कोई भी स्टूडेंट है जिनका डी आ रहा है? हाँ केशव, डी भाई तुम मान गए गुरु, दम है केशव में है दम। मॉडरेटर लायक ये ठीक है लड़का। एक मॉडरेटर और बनाऊंगा संडे को, बट तुम मेहनत करो। अंजलि मेरा गलत है। अंजलि अब समझ में आया? यस या नो में तुरंत आंसर बताओ फटाक से। मुझे पता है तुम्हारा गलत था, इसीलिए मैं तुमको बोला था कि ध्यान से देखना अंजलि। अब देखो ये सवाल खैर सीखने के लिए था। क्या आप अब ये समझ गए कि अगर दो वेक्टर का लंबवत दिया हो या नहीं दिया हो, या लेमडा का के का कुछ का भी मान पूछे तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे? हो सकता है यहीं पे ABCD लिख के ABCD का भी पूछे तो कर पाओगे या नहीं? आ गया अंजलि करे, अब आ गया। मेरा भी गलत था गुड़िया खुशवा। कोई बात नहीं गुड़िया, आपने एक्सेप्ट किया, मतलब आप लर्नर हो, और लर्नर जो है वही आगे जाएगा। जिन्होंने अपने आप को सब कुछ अरे यार छोड़ो हमसे क्या, तो उसका क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, है ना। चलो भाई, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसकी बारी आ गई है। क्या आ गई है? बारी आ गई है ना। उसकी बारी आ गई है। तो गुड न्यूज़ क्या है? आपको मिलेगा इंजीनियर द्वारा मैथ के चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, बिल्कुल, क्योंकि 13 चैप्टर एनसीईआरटी के होते हैं, तो मैथ के चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के सभी चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पास करा देगा। पास करा देगा मतलब कि ये मैं सवाल जैसे चैप्टर 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 या 5, एक चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल दूंगा,
सॉल्यूशंस के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स में। मैं आपके लिए अलग से दूंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। हर चैप्टर के, यानी कि 13 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से 5 सुपर सेलेक्टेड वीवीआईपी क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बिल्कुल ज़्यादा हेल्प करेंगे, और उसका फुल सॉल्यूशंस मैं खुद सॉल्व करके आपको दूंगा। 65 सवाल हो रहे हैं, 13 पाँचे 65। अच्छा रहेगा? नीड है? बोलो तो इस पे मैं काम करूं, जैसा तुम कहो। यस सर, थैंक्स। अरे तो पहला है अभी, ये क्या है पहला? पहले ये एग्री करो तुम लोग कि हाँ सर हमें चाहिए, पहला। दूसरा बताऊं, सबको चाहिए ना? ये मिलेगा, यानी कि अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा 65 क्वेश्चन पूरे, क्योंकि देखो एग्जाम में मैं दे पाऊं ना दे पाऊं, आपको मिल पाए ना मिल पाए अलग की बात है, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको कवर करूंगा। यस सर चाहिए, बिल्कुल उसे पढ़ लेना। आपको केवल ऐसे पेज पलट के देख लेना कि यस सर 5वां चैप्टर है या चौथा चैप्टर है, 5 महत्वपूर्ण सवाल जो एकदम टॉप लेवल के होंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, पहली बात ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 1 नंबर वाले मैं नहीं दूंगा, 4 नंबर 5 नंबर वाले सवाल जो थोड़ा आपको वैल्यू क्रिएट करे। ठीक है, आपने एग्री किया। दूसरा, आपको मैथ में जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है का संपूर्ण सॉल्यूशन, मैथ के पार्ट 1 के सभी चैप्टर का, जैसे आप अपने कॉपी में करते हो, उसका पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। हैंड रिटेन नोट्स ये होंगे, कह लीजिए इसको नोट्स भी कह सकते हो आपके लिए भाषा में, ये भी। और ये मैं आपको 15 तारीख को दूंगा। इसका डेट रहेगा 15, और इसका डेट रहेगा, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, ये 1 तारीख को रहेगा। ये क्या रहेगा? 1 तारीख को, और ये 15 तारीख, यानी कि 1-2 दिन बाद ये तो मिल जाएगा आपको, तो ये यहाँ से हो जाएगा। तो 2 बड़े गुड न्यूज़ हो गए। एक और चाहिए सर, 0 से पार्ट 1 कब से? भाई हाँ प्रवीण सर, यूट्यूब से होगी। देखो भाई, सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अब ये सब मैं पीडीएफ जो दूंगा यूट्यूब पे, कैसे तुम पीडीएफ को अब 1-1 घंटे का वीडियो देखोगे तब तो मिलेगा। तो आपके लिए बहुत आसान करने के लिए, और ये सब जो जस्ट वेल क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इनका जो प्राइवेट ग्रुप है जिसमें आप हमसे चैटिंग भी कर पाते, अपने डाउट्स पूछ पाते हो, है ना, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी ग्रुप दिया हुआ है। इसमें का पीडीएफ आएगा, मैं पीडीएफ आएगा। अच्छा, कल का पीडीएफ आपको मिला था या नहीं? कल का, परसों का 5-6 पीडीएफ मैथ के जा चुके हैं। जस्ट तुरंत चैट सेक्शन में बताओ। अभी एक और न्यूज़ है, हाँ हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, मिला था सर, बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल सभी को मिला था। तो अगला सवाल आते हैं, और सबको बता दो, एकदम गांव में आपके हल्ला हो जाना चाहिए कि बवाल होने जा रहा है मैथमेटिक्स में। अब एक स्टूडेंट, देखो इसको तुम किसी भी कीमत पे पढ़ लेना, तुम रजाई में सोते सोते पढ़ो, छत पे टहलते टहलते पढ़ो, बाथरूम में बैठ के पढ़ो, सब चलेगा, लेकिन इसको पढ़ लेना। और कभी भी किसी सवाल में फंसोगे तो इसका पूरा सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अभी एक और सरप्राइज रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, शादी का नहीं है, किसी और का है। बिल्कुल सुपर सॉलिड, रेडियन में बताना है। इसका आंसर आपको रेडियन में देना है। चलो जल्दी 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 गाइस, फास्ट, एकदम तेजी के साथ। भाई 0 से एकदम पहले देखो, हम लोग कैसे, तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या ऐप में?
पहले आपको बिल्कुल थीम समझाया जाता है चैप्टर का, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, फिर इस तरह से मिक्स क्वेश्चन, फिर मॉडल पेपर, क्रैश कोर्सेज, संडे टेस्ट। आपको क्या पढ़े थे वो भूल जाओ, अब जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको मिले रहा है या नहीं, बस ये हमें बताओ। YouTube पे कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन मेरा ये मानना है 299 कुछ नहीं होता है पढ़ाई के लिए। तुरंत आज ही जस्ट वेल क्लासेस के ऐप से डाउनलोड करके अपनी क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ो, और बार बार मौका नहीं मिलता है। जैसे आपको लगे मजा है तुरंत पढ़ लो। इसका आंसर क्या रहा है? हाँ, मैं PDF पहले दे दूंगा। एक बच्चा कह रहा रोज, मैं तुम्हें रोज नहीं एक ही साथ भी दे दूंगा, और चैप्टर वाइज कहोगे तो वैसे भी दे दूंगा, क्योंकि उसको सॉल्यूशंस करना होगा ना। ये थोड़ी ना क्वेश्चन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब उसका सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 1 तारीख को आपको मिल जाएगा और 15 तारीख को, जैसा कि प्रॉमिस किया गया है। एक बच्चा कह रहा है सर कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? अगर मैथ के होगे तो लिखा होगा, क्या लिखा है सर? क्लास 12th टॉपर बैच। उसमें केवल जो पेमेंट वाले बच्चे हैं वो जुड़े हैं। एक होगा जस्ट वेल क्लासेस जिसमें पब्लिक ग्रुप है, कोई भी जुड़ सकता है। और जो बच्चा पेमेंट कर दिया है, अगर प्राइवेट ग्रुप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है तो तुरंत मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF वहीं पे जाएंगे। 3/4 सानो कह रही है, सानो की 3π/4। अच्छा, पाई बोल दिया तो तुम आंसर बता दिए क्या? सानो ने, हमारे स्टूडेंट ने बोला 3π/4। ठीक है, और कोई? केशव तुम्हारा क्या आ रहा है? फंस गए क्या केशव? D इज राइट। इसमें D कहाँ है भाई? हर जयलाल देखो, थोड़ा सा घबराना मत। हर दिन तुम सीख रहे हो या नहीं? हर दिन तुम्हारी लर्निंग हो रही है, मतलब अर्निंग हो रही है। एग्जाम के जो कलरफुल मार्क्स है उसकी अर्निंग हो रही है ना। जितनी महंगी चीज उतना ही ज्यादा उसे संभाल के रखना पड़ता है, नहीं है? जैसे हीरा है, तुम 500 का कोई खरीद के लाओगे तो ऐसे अलमारी में फेंक दोगे। मान लो 50,000 का एक अंगूठी देख लिए तुम, उसको लेके आओगे अच्छे से बॉक्स में पैक करके, अलमारी में पैक करके, फिर ताला बंद करके रखोगे ना। तो उसी तरह जितना प्रीसियस चीज होता है उसको उतना ही बहुत ही सुरक्षित रखना होता है। और आपको कीमती चीजें मिल रही हैं। ये सब कल का भी PDF दिया गया, आज का भी PDF मिल जाएगा आपको। देखो, अच्छा कोई तो आंसर बता दो यार, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो तुम कहाँ छोड़ दिए आंसर? नहीं, सानो का तो ठीक है, उसके अलावा किसी की, अंजलि गलत है, सानो का भी गलत है, अंजलि का भी गलत है। केशव ने बोला है सर 5π/ कितना 4। ओ हो पहली बार। 5π/4। केशव अब रुक जाओ, मामला टक्कर का है भाई साहब। तो देखते हैं तुम लोग करते क्या हो। tan इनवर्स है, 1 को क्या लिख सकते हैं? tan के फॉर्म में π/4 लिख सकते हो, क्योंकि हमने कहा था रेडियन में देना है। तो 1 को लिखना है π/4, लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। cos इनवर्स, cos में किसकी वैल्यू होती है 1/2? कौन बताएगा? बताओ। देखो, एक मैंने आपको बताया था, cos में -θ बराबर होता है cos θ। होता है cos -θ बराबर cos θ। यानी कि cos में एक, मान लो cos में 1/2 ही किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर cos में cos 30 अंश की, यानी कि cos में π/6 की वैल्यू होती है। 30 अंश का मतलब क्या? π/6। साइन में आ जाओ, 1/2 साइन में, तो साइन में वैल्यू माइनस हो जाती है, इसको माइनस कर देगा पहले ही, साइन हो गया। और 1/2 होता है साइन में, 60 अंश का मान 1/2 होता है, और 60 अंश को क्या लिखते हैं? π/3। तो ये हो गया साइन। इसको इरेज करने, इरेज कर दें, π/6। बोलो यहां तक मामला क्लियर है? बस हमने इस एंगल को चेंज किया है, बाकी साइन कॉस ये सब ऐसे ही है। टेल मी, सब कुछ क्लियर है?
अब आंसर आपके सामने है, तुरंत देखो आंसर आपसे tan इनवर्स से tan कट जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, sin इनवर्स से sin कट जाएगा। यहाँ पे बचा π/4, यहाँ पे बचा π/6 और यहाँ पे बचा -π/6। सॉल्व कर दो, एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे हम लोग तो 4 6। देखो देखो जब एलसीएम लेने का ट्रिक, बड़े वाले का गुणा करो, 6 के 6 6 दूना 12, क्या 12 से दोनों कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। एलसीएम 12 आएगा, 4 से 3 बार तो 3 पाई, 6 से 2 बार में तो 2 का गुणा कर दो 2 पाई, 6 से 2 बार में तो 2 का गुणा कर दो, है ना? हो गया? अरे भाई यहाँ π/3 था, और माई मिस्टेक, सॉरी। देखो अभी हमने बताया था कॉस में 60 अंश की, तो कॉस को 60 अंश में हम लोग लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे π/3, ये π/3 था, क्या था? π/3, तो 3 से 4 बार में तो ये हो जाएगा 4, है ना? 3 से 4 बार में तो 4 पाई, ठीक है? तो अब जाके आपने देखा सर π/6 एंड π/, ओके जस्ट 1 मिनट, कुछ एरर हो रहा है क्या? क्या बता रहा है एक लड़का? सर 11π/12 आएगा। सर अच्छा हाँ कॉस, केशव कह रहे सर कॉस में π/3, कॉस में π/3, कोई नहीं। देखो जब कंफ्यूजन होने लगे तो मैथ एक ऐसी चीज है ना, अगर एक जगह भी कहीं गलती हो तो तुम कई बार करोगे, बार बार गलती वही होगी। इससे बढ़िया गलती से कि आप उसको तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं उससे पहले आपको और आसानी से आंसर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार तो हम लोग कर ही लिए हैं सोल्यूशन, तो फंसना नहीं चाहिए। tan इनवर्स इसका π/4 आपको बताया था, π/4। cos इनवर्स बाहर है, रहने दो, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos के फॉर्म में, cos π/3, और sin इनवर्स 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/6, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर tan से tan खत्म, cos इनवर्स से cos खत्म, sin इनवर्स से sin खत्म, तो यहाँ पे बचा π/4, सही है, π/3 सही है, और माइनस में, चूंकि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, π/6 क्यों आएगी? क्योंकि साइन में माइनस रहता है तो माइनस होता है, कॉस में रहता है तब प्लस होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 3 और 6 का 12 आएगा, 4 से 3 बार तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 पाई, 3 से 4 बार में तो 4 पाई, 6 से 2 बार में तो 2 पाई, कितना आ रहा है? काउंट करो, 4 और 3 7 पाई माइनस 2 पाई, ऊपर हो गया, और नीचे कितना है? 12 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 पाई, 5 π/12, यही है आपका आंसर। 3 π/4 गर्ल्स गलत। केशव ने भी इस बार मिस्टेक किया था, बट उम्मीद है अब सीख गया होगा। केशव बताओ समझ पाए हो? 5 π/, आयुष भास्कर, आयुष तुम्हारा सही है बिल्कुल। हेमंत, शिवम ठाकुर, अंजलि, बोलो अंजलि समझ पाए हो? अब ऐसा सवाल आएगा तो कर ले जाओगे, यस या नो गाइस? चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो प्रायिकता बहुत ही पावरफुल, 1 मिनट, मात्र 1 मिनट का सवाल है ये, 1 मिनट नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट आपको 1 मिनट में दे रहा हूं। तो हमारे जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट हैं जो बोर्ड में सच में इस बार स्कोर कर रहे हैं बढ़िया, 1 मिनट है, तुरंत इसको लपेट दो, सॉल्व कर दो, आंसर बता दो। जैसे अच्छी लड़की चांस देखते ही चांस मार लेते हो, वैसे अच्छे सवाल देखते भी चांस मारो, तब ना तुम सुपर स्टूडेंट बनोगे। संडे को तुम हमसे फेस टू फेस बात करने वाले हो क्या? संडे को तुम हमसे फेस टू फेस, देखो मैं फार्मूला बता देता हूं, तुम करो।
कह रहा पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी। ये मैं कई बार लिखवा चुका हूं, हो सकता है अब तक आपको याद हो चुका है, नहीं याद है तो इसको याद करो, ठीक है। ये होता है फार्मूला। पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का मान, हाँ अच्छा ए बाई बी भी दे रखा है, वाह। तो ये तो याद रखो, इसे लिख लो, इसके आगे ये क्या है, यह सूत्र है, इसे काम देगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में इसका जरूरत पड़ जाए। चलो किसका किसका आ चुका है, यशवीर सिंह बताओगे? सॉरी सर जी बट बिलीव नहीं हो रहा था 5π/4 होगा। अच्छा सानो, इसमें बिलीव की क्या बात है कि बिलीव होगा कि हाँ हाँ एक आएगा आंसर, अरे नहीं क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका आंसर 500 होना चाहिए, 1000 कर दो भाई, क्वेश्चन बड़ा है उसका तो आंसर एक ही होगा या 2 होगा 3, जो भी वैल्यू है वो तो आएगी। हाँ चलो चलो कोई नहीं बता पाया, मेरे हिसाब से फंस गए, सभी स्टूडेंट फंस गए हैं, किसी का भी चैट नहीं आ रहा है, एक भी बच्चा जो है सही आंसर नहीं दिया है, किसी का भी अब तक। 1 मिनट आई थिंक हो चुके हैं आपके। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, ठीक है। हाँ सानो सर जी सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, बट सही सब नहीं मेरे हैं। अच्छा ऐसे सवाल आप सॉल्व किए हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। देखो यशवीर आपको बताया जाएगा डियर, रुक जाओ, आप परेशान जो हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, और जिंदगी भर चैप्टर 1 पढ़ते रहेंगे हम लोग तो एग्जाम फेल हो जाएंगे। देखो क्या क्या गिवन है आपको, तुरंत वैल्यू रखो। तो पी ए का मान कितना है भाई साहब, नहीं मालूम है, मैं यहां से निकाल दूं, चलो मैं साइड में लिख देता हूं। 2PA का मान बराबर है 5/13 के, तो PA बराबर कितना हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 का नीचे भेज देंगे 26 हो जाएगा, यानी कि 5/26, 13 दूना 26। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 2 देखो इस दोनों का एक साथ दे दिया, यही में तुम लोग कंफ्यूज। 2PA की वैल्यू भी ये है और PB की वैल्यू भी है। PB का तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है कि सर PB का जो मान है वो PB का मान है 5/13, क्या 5/13, ये तो गिवन है आपको। PA का नहीं डायरेक्ट दिया था क्योंकि 2PA का दिया था, 2 को नीचे भेज दिया तो 13 दूना 26 हो गया। PA की वैल्यू रख दो, PB की वैल्यू, A इंटरसेक्शन B नहीं है। अरे वाह, कौन है 1 नंबर में, इसको 4 नंबर में करो, हो सकता है इरेज हो गया हो या जो भी हो, क्योंकि हम ये दोनों वैल्यू निकाले, एक वैल्यू और निकालना है, वो क्या है, ये है, तो उसको निकालो। PA/B देखो 2 तो कर लिए, 1 मिनट लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, PA/B कल ही अभी हमने बताया था। PA/B का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B, और जो नीचे है उसको नीचे लिखो, B नीचे है तो PB लिख दो। अब आपको ये भी सूत्र याद रखना होगा, ये क्या है, आपका फार्मूला है, आपके बुक में भी दिया है, आपको याद रहेगा तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो PA/B का मान तो इन्होंने दे रखा है कितना, 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, सेम उसको मत छेड़ो, वैसे रहने दो, A इंटरसेक्शन B। PB की वैल्यू दिया है, PB की वैल्यू दिया है 5/13, यहाँ पे रख दो 5/13, 5/13,
तो 13 को ऊपर भेज दे या ऐसे रहने दे। चलो थोड़ा सा मुझे जगह और चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूँगा। अब आपका आंसर आ गया सीधे सीधे इसी लाइन में। 5/13 को 13 ऊपर आ जाएगा या फिर इधर गुणा कर दो। जैसे 2/5 तो यहाँ पे है ही, तुम क्या करोगे, इधर गुणा कर दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5/13। ये हो गया P A इंटरसेक्शन B। आप सोच रहे होंगे सर इसको कर क्यों रहे हैं, 5 से 5 कट कर दो। क्या 5 से 5 कट कर दो, यहाँ पे बचा 2/13। कितना 2/13। ध्यान देना यहाँ पे 2 और नीचे 13 तो 2/13। यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B। अगर आप सोच रहे हो सर इसको क्यों किया जा रहा है, इसको क्यों किया जा रहा है, हमारे तो इसकी जरूरत थी। तो भाई साहब इसको जो फार्मूला लगाए हैं PA की वैल्यू हमें मालूम था रख देंगे, PB की वैल्यू मालूम था रख देंगे, PA इंटरसेक्शन B की नहीं मालूम था तो हमने यहाँ से निकाला। अब तीनों मालूम चल गया, रख दो, आंसर आ गया। तो इसलिए हम लोग कर रहे थे। PA का मान कितना है 5/26, PB का मान कितना है 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान कितना है 2/13। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। तो 26 13 26 का 26 हो जाएगा। 26 से 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे। 13 से 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। 13 से 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब बताओ 10 और 5 15 माइनस 4/26। 15 में से 4 घटाओगे 11 आ जाएगा। ये आपका सुपर आंसर है इस सवाल के लिए। बोलो कितने स्टूडेंट को समझ में आया और कितने लोग हो गए फ्लॉप। देखो भाई आप लोग अपने आप को कम मत समझो, चाहे वो लड़का है या लड़की। बस इतना भरोसा रख लो कि अब हम हमारे साथ इंजीनियर अशोक सर हैं, तो इंजीनियरिंग के हिसाब से आपको सोचना होगा नेक्स्ट लेवल तक और एडवांस चीजें आज से ही प्रक्रिया। नहीं कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम तो बाद में करेंगे, नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं बाद में तुम नहीं कर पाओगे, साथ साथ करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अब ऐसे सवाल देखो, कल मैंने प्रायिकता का दूसरे टाइप का करवाया, कल 2 सवाल करवाया था, ये तीसरे टाइप का करवा दिया। समझ में आया। 11/26 आएगा सर। हाँ केशव ठीक है, ये फास्ट लर्नर है, या तो कर लेगा या तो समझ लेता है जल्दी। देखो यार कंजूसी की हो तुम लोग, लाइक नहीं किए हो, एक बार लाइक तो कर लो, जल्दी से लाइक करो। अगला सवाल मैं दे रहा हूँ। सर जी नमस्ते, आई एम न्यू स्टूडेंट। सभी न्यू स्टूडेंट का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। और मैं इंजीनियर अशोक सर आपको डेली शाम को 4 बजे पढ़ाऊंगा। कितना 4 बजे। जितने स्टूडेंट प्रॉमिस किए हैं प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। 4 बजे मतलब 4 बजे ही क्लास में मिलना है। 5 मिनट पहले आ जाओगे चलेगा, लेट नहीं करना है। देखो सदिश इतना इतना के बीच का कोड, सुपर सवाल। एंगल का एक सब फार्मूला, एक सवाल आएगा, स्टार लगा लो। कोड पूछा है, क्या पूछा है, कोड पूछा है। तो कोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस के फॉर्म में। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, कॉस के फॉर्म में होता है जब भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछे वो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का फार्मूला अब याद हो गया, आधा बच्चे को याद हो गया मुझे पता है। अब आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। नहीं भी पढ़े हैं तो अगले 2 मिनट बाद आप इसका आंसर 100 बच्चों को और पढ़ा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार ट्राई करेंगे, 30 सेकेंड आपके पास हैं। हाँ यशवीर सर, जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं वो क्या करें। अब मैं इनके लिए बिल्कुल डिटेल में कल परसों में एक वीडियो दूंगा, परेशान ना रहो। मुझे पता है आप ही नहीं हो, हजारों स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल जीरो से अभी शुरू करना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है और वो अगर स्मार्ट वे का यूज नहीं करेंगे पीछे हो जाएंगे। बट आपने भरोसा किया है हम पे, उसको निभाएंगे। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ 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 बहुत अच्छा। अंजलि, चलो केशव कह रहा सर लाइक, हाँ हाँ लाइक बिल्कुल करेंगे सब लोग। किसी का नहीं आया क्या सर, मुझे बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी मिला है। अरे वाह कंग्रेचुलेशन से भाई। कॉस इनवर्स 5/7, सुपर आंसर।
केशव ने कर दिया है 5/7। इसने बोला सर 5/7। अब मेरी बात देखो, मैंने हिंट दिया है कोण का फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। याद आ गया? हाँ सर, तो फिजिक्स में भी पढ़े थे, सही पढ़े थे तब। याद आ गया तो वैल्यू करो ना सॉल्व। यानी कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए क्या है, लिखो आई 2j 3k। अभी इस डॉट प्रोडक्ट कराना बताया हूँ आपको। 3i 2j k और नीचे कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर है, तो मॉड निकालने का फार्मूला होता है इसी का स्क्वायर कर दो। i का गुणांक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसका 2 है तो -2 का स्क्वायर। इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का मतलब उसी को अंडर रूट में लिख दो स्क्वायर करके। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए यहाँ तक हुआ और मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है, इसका मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 है तो -2 का स्क्वायर, के है तो 1 का स्क्वायर। आ गया आंसर आपके पास? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो इसी में करते हैं। आई का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, और k का 3k का k में करेंगे तो 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखो i का 3 में किए 3, 2 का -2 में किए तो प्लस में 4, 3k का k में किए तो 3। यस सर, सही कह रहे हैं आप। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। लो भाई साहब, आ गया आंसर। यानी कि कॉस थीटा बराबर 3 और 4 7, 7 और 3 10। नीचे कितना है, 1 और 4 5, 5 और 9 14, अंडर रूट में 14। दूसरे ब्रैकेट में कितना है, 9 और 4 13 और 1 14। अरे ये तो एक ही आ रहा है, तो ऊपर 10 रहने दो, नीचे रूट में 14 का गुणा रूट में 14 में करेंगे तो केवल 14 आएगा। बहुत अच्छा, ये तो आंसर ही दे दिया। तो कॉस थीटा का आंसर आ गया। अच्छा, जैसे काट दो, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, यानी कि 5/7। हमें कॉस थीटा नहीं पूछा है, हमें थीटा पूछा है, थीटा की वैल्यू कोण पूछा है, तो कॉस को इधर भेजेंगे, कॉस इधर आ जाएगा इनवर्स में 5/7। देखो भाई साहब, अच्छी पुस्तक और अच्छे टीचर को समझना पड़ता है। अगर सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए तो फिर हर बच्चा टॉप करने लगेगा, लेकिन आपको खोजना पड़ता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको पकड़ लो। गांव में जैसे धोती पकड़ लेते थे पहले नहीं मालूम होगा हम लोग को, पहले गांव की जो औरतें थी वो अपने बच्चों को बताया, भाई अगर गुरुजी हैं, अच्छे टीचर हैं, उनका धोती पकड़ के जाओ, उनके साथ जंगल में जहाँ जा रहे हैं जाओ, तुमको ज्ञानी बना के भेजेंगे, ये उनका गारंटी है। वैसे तुम्हें अच्छे टीचर मिल गए ना, पकड़ लो सर, अब नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे कहाँ, तो आपको चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बाकी सबको बता दो, सर कॉस ही क्यों लेते हैं? अच्छा सवाल है, कॉस ही क्यों लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल। तुम बताओ कॉस क्यों लेते हैं? दो रेखाओं के बीच का कोण, दो वेक्टर के बीच का कोण फिजिक्स में आपको बताया गया होगा, है ना, परपेंडिकुलर लंबवत फॉर्म में जब दोनों लिया गया होगा तो आपको बताया गया होगा। सेकेंड बुक कब से पढ़ाएंगे? अरे 15 तारीख तक वेट तो कर लो। यस, समझ में आया तो लाइक कर लेंगे। और सुनो, नए बच्चे जो भी हैं, भाई साहब आपको मैं बता दूं, पहले नए बच्चों के लिए, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, को क्लास 12th की पूरी तैयारी की मैं गारंटी लेता हूँ, और मैं सभी क्लासेस आपको दूंगा, पूरी तैयारी। और वो मात्र और मात्र पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट क्लास जो है, जस्ट 12 क्लासेस को अवार्ड मिलने वाला है। जी हाँ, और इसके गवाह होंगे आप सब। क्या? आप सब। दिल गार्डन गार्डन करेगा।
क्लास 12 की पूरी तैयारी मात्र 299 में, कैसे सर? मुझे ज्वाइन करना है। अगर आपको जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, 6 के 6 सब्जेक्ट, तो आप डाउनलोड करेंगे जस्ट वेल क्लासेस। क्या? जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप हमें कांटेक्ट करिए 83 कितना 83 18 42 15 83 पे कि सर हमें आपके यहाँ क्लास ज्वाइन करना है, या फिर 91 40 61 11 89 पे, है ना, कि सर हमें आपके यहाँ क्लास ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप करो, ज़्यादा दिक्कत होती है व्हाट्सअप करके पूछो हमारे टीम से कि सर और क्या पढ़ाते हो, क्या आप पूरा पढ़ाओगे कि बीच में भाग जाओगे? ऐसा तो नहीं पैसा लेके हमारा डूब जाएगा। ऑनलाइन में भरोसा करना बड़ी बात है, और आपका भरोसा हम पे है, मतलब कि उसको हमने जीता होगा, तब आपने किया होगा कि नहीं इस टीचर का साथ हमने पकड़ लिया तो मेरा कल्याण तय है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, और 4 PM पे कल हम लोग आएंगे लाइव, ठीक है, विथ इंजीनियर अशोक सर, ठीक है। आपको कल अब हम लाइव मिलेंगे। आज की सेवा हमारी यहीं तक थी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा है चैट सेक्शन में तो आप बता रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताना ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए गूगल ने बनाया है, बहुत अच्छा यूट्यूब ने बनाया है, गूगल की ही कंपनी है यूट्यूब, तो यूट्यूब ने आपको बनाया है लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट्स तीनों का फ़ायदा लो, कोई पैसा नहीं लगता है। अब मैं आपके चैट देख लेता हूं, तब तक आप हाँ अपने दोस्तों को भी ऐड करवा लेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सर मैं BKP, ठीक है, मस्त ऑफर है गुरु का, हाँ आशीर्वाद है सब, बिल्कुल। अब पढ़ाई के कल कौन कौन आएगा वो कमेंट्स में हमें बताएंगे। मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया क्या? जस्ट 1 मिनट, होमवर्क कैसे छूट गया यार? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल होमवर्क देंगे और कल आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मैम के साथ बायोलॉजी की क्लास लीजिए शाम 5 बजे से, और फिर उसके बाद जस्ट 7 बजे से फिजिक्स की क्लास लीजिए और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा बेनिफिट में कन्वर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।